तिरुपति, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों आज अपने साथ है तिरुपति तिरुपति शेंडे फ्रॉम द खात भंडारा महाराष्ट्र। और अभी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो ओरेनबर्ग 2017 में गए थे, 2023 में पास आउट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी विद फ्लावरिंग कलर मार्क्स। आज वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास आउट होके आज अपने सामने है। एंड उनकी बाकी जर्नी कैसी थी, उनका स्टडी पैटर्न कैसा था, क्या अप एंड डाउन थे एंड बाकी सारी क्या चीजें थी, कैसे उनके छोटे से गांव से जहाँ पे 6000 पॉपुलेशन है, जहाँ पे उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ से उनके पेरेंट्स ने उसके पढ़ने के लिए इंस्पायर किया, उसके भाई ने उसको हमेशा सपोर्ट किया, भैया भाभी का सपोर्ट एंड बाकी सारे कंडीशंस के साथ वो आज फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास आउट होके आज अपने गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर है। तो जानते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तिरुपति से। तो थैंक यू सो मच सर। First of all, myself, Dr. Tirupati Vinod Shende. I am from Orenburg State Medical University. I just passed my FMG exam in first attempt. तो बेसिकली विकी बुलाते हैं घर पे एंड तिरुपति ये आपका कॉलेज का नाम है। तो आज आपने जो अपने जो दूसरे गेस्ट है शरद और आप दोनों एक ही स्कूल से पास आउट हो जो भंडारा में है। स्कूल का नाम क्या था? बंसीलाल लाहौटी नूतन महाराष्ट्र भंडारा से। हम दोनों सेम कॉलेज से हैं। बाद में अब ये यूनिवर्सिटी भी सेम है, एक ही रूम में रहते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। ओके जो भी है मतलब साथ में ही था कि घूमने भी जाना है तो साथ में चलना है, पढ़ना भी है तो साथ में पढ़ेंगे। ओके तो देखो हमारा इंट्रोडक्शन, हमारी पहली मुलाकात कैसी हुई थी अभी ये बताएगा विकी कि कैसे हम पहली बार मिले। दैट इज वेरी फनी इंसिडेंट एंड वो वाले चीजों के बारे में अभी डिटेल आउट बताइए। मेरा एडमिशन जो रशिया के लिए जाने के लिए हुआ वो हुआ है मॉर्चरी में। पोस्टमार्टम रूम में हमारा एडमिशन की प्रोसीजर हुई एंड ये मुझे मिलने आया था फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में मर्चुरी में। मैं जब था तो मर्चुरी में मिलने आया था और हमारा एडमिशन प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंट से शायद मर्चुरी में देने आया था, है ना। वहाँ पे ऐसा था कि मॉर्चरी में जा रहे हैं, सब लोग वहाँ पे रो रहे हैं, पर मैं हंस रहा था कि मेरा एडमिशन हो गया, अभी मैं एमबीबीएस करने जा रहा हूँ। तो दैट वाज अ वेरी ऑड सिनेरियो एंड उस समय में उसके पापा ने बोला था कि बेटा आप अभी हंसते हुए तो जा रहे हो लेकिन इसके अंदर वाले डॉक्टर बनने के लिए एक दिन ये करना पड़ेगा। आज ही उनसे मुलाकात हुई एंड बात करते हुए दे गॉट इमोशनल एंड आंखों में उनका पानी था। एंड पर्सनली कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि एक करियर को गाइड करना, एक पर्सन को एक पाथ दिखाना जो बेसिकली मेडिकल फील्ड से नहीं है, जो एक छोटा सा अपना बिजनेस चलाते हैं और उनके भी सपने बड़े हैं कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए। और बच्चों ने भी उस हिसाब से तिरुपति वो एकमात्र ऐसा बच्चा है कि जो हमेशा मिलता है यूज्ड टू से कि उसका कर्टसी डेडिकेशन उसी हिसाब से रहता है, हमेशा उसका जो वर्कअप है उस हिसाब से रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एमबीबीएस का एडमिशन प्रोसीजर तो स्मूथली हुआ, उसमें आपको ये नहीं था, बाकी आपकी जर्नी कैसी थी और क्या आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं एमबीबीएस को जस्टिफाई कर पाऊंगा क्या, क्योंकि घर की कंडीशंस कैसी थी, जो नया अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कोविड आया उसमें बिजनेस में लॉस हुआ बिकॉज योर फैमिली इज बिजनेस ओरिएंटेड, तो कैसा था? एडमिशन हुआ तब तो नॉर्मल था सब कि हाँ हो जाएगा सब है, पर जैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। उस वजह से कुछ अप डाउन आए, कोविड आया है, कुछ होटल के में होटल का बिजनेस है तो अप डाउन आते हैं उसमें भी, उसकी वजह से थोड़ा लगा। बट सर ने हमेशा साथ दिया है तो उसकी वजह से भी हेल्प भी मिली है। और ये भी था कि हाँ भैया है, हमारे नितिन भैया है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं वो वाली सारी चीजें तो हमने देखी ही है। मैंने जब भी फी के लिए बाकी इशू आता था, फैमिली का इशू मीन्स कि जब कोविड था बिजनेसेस सारे बंद हो गए थे, फी भरने की डिफिकल्टीज होती थी, उस समय पे भी वी आर ऑल टुगेदर ऑफ द सिनेरी।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आगे के प्रोस्पेक्टिव में क्या सोचते हैं। आप अपने गांव के आगे वाले आने वाले समय में आप कहाँ सर्व करना चाहते हैं, बाकी कैसी कंडीशंस, क्योंकि स्टडी के बारे में अपन पर्सनलाइज हर किसी से सुन सकते हैं कि ये है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जिस गांव से आप निकले उस गांव को आप क्या देना चाहते हैं। जैसे अभी एमबीबीएस हो गया है मेरा, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ, जब एक सर्जन बनूँ अच्छा। और अपने गांव में, जैसे मेरे गांव में भी नॉर्मली डॉक्टर नहीं रहते, और रात के टाइम पे भी ज़्यादा डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल खोलूँ, वहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ। उस वजह से मैं, और पढ़ना भी है मुझे, एमएस करना है, और अच्छा हॉस्पिटल खोल के अपने गाँव वालों की हेल्प करनी है। अभी आपके गांव में डॉक्टर की स्थिति क्या है, कितने एमबीबीएस डॉक्टर आपके गांव में वर्क कर रहे हैं। एमबीबीएस डॉक्टर तो कोई नहीं है अभी। मैं पहला गांव से या आजू बाजू से भी मैं पहला एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो जो भी है हमारे गांव में डॉक्टर, तो वो जैसे बाहर से आते हैं, तो हमारे गांव से थोड़ा सा दूर भंडारा है, वहां से आते हैं, वो दिन भर रहते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। बट अगर किसी को शाम के वक्त, रात में कोई इमरजेंसी रही, तो हमें इन भंडारा ही जाना पड़ता है। और भंडारा इज नियर अबाउट 15 से 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, और उतने दूरी पे इमरजेंसी कंडीशन में ट्रैवल करते हुए, एंड आपके गांव का पॉपुलेशन है 6000, और 6000 पॉपुलेशन में आपको एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। तो इंडिया में डॉक्टरों की कमी है ये तो जानते हैं, लेकिन एक बड़े डिस्ट्रिक्ट प्लेस के बाजू में भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। दैट इज द रियल ट्रूथ ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इन सारे सर्कमस्टेंसेस जो आपके साथ हुए, तो सबसे ज्यादा डर आपको पूरे जर्नी में कब लगने लगा था, क्योंकि जब आप कुछ पाना चाहते हो, जैसे आप एफएमजी का प्रिपरेशन कर रहे थे तब ज्यादा डर में थे, या फिर वहां पे पढ़ रहे थे तो डर में थे, या फिर डर वाली सीनरी इस पूरे जर्नी में कहाँ आई। डर वैसे फर्स्ट ईयर से जैसे पढ़ते हैं, तो ये था कि पढ़ना है, ये 6 साल निकालने हैं। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि अभी 6 साल तो हो गए, उसके बाद क्या, अभी वापस जाके इंडिया में भी एग्जाम होती है, रिलेटिव पूछते हैं, गांव के लोग भी पूछते हैं कि अभी एग्जाम है, एफएमजी एग्जाम है, वो टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं, जिसका बहुत कम रिजल्ट लगता है, तो बोलते हैं कि नहीं निकलेगा, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हमें भी लगता था कि नहीं हो पाएगा। बट जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर में धीरे धीरे पता चला कि एग्जाम है, तो उसके कैसा पढ़ना है, अप्रोच कैसे करते हैं। फिफ्थ ईयर में आके ऐसा हो चुका था कि हाँ अभी तो पढ़ना ही है, तो स्टार्ट कर दिया था। फिफ्थ ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट हो चुका था। जैसे सिक्स ईयर में आके तो ये था कि अभी पढ़ चुके हैं, अभी रिवीजन करेंगे और हो जाएगा। तो इंडिया में आने की वजह से इंडिया में लैंड हुए हम, तो था कि हाँ अभी क्लास लगाई है, बट वो क्लास से इतना फायदा हुआ नहीं। तो उसकी वजह से फिर मैंने बोला कि सेल्फ स्टडी करेंगे। तो सेल्फ स्टडी के बाद हमने खुद से पढ़ा, एवरी संडे जीटी देते थे, उसको एनालाइज करना, और उसके हिसाब से और नेक्स्ट वीक कैसे पढ़ाई करना, कौन से सब्जेक्ट वीक है उसके हिसाब से देखेंगे। उस हिसाब से अप्रोच करते करते हम पढ़ने लगे। धीरे धीरे स्कोर भी बेटर होता गया और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया कि हाँ हो सकता है कि हम भी पास करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। डेफिनेटली मैंने सुना था कि आप बीच में जब वैकेशन में आते थे तो कोई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाते थे, एंड आपके गांव में कभी इमरजेंसी रात में आती थी, एंड चेस्ट पेन से लेके या फिर बाकी कोई कंडीशंस के लिए, तो जब प्रैक्टिकली सिंगल हैंडेडली आप पेशेंट अपने गांव में कभी देखते थे, तो वो डर या फिर वो वाली चीजें कभी आई, या ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ आपके साथ। जैसे मैं कोविड के टाइम पे घर में था, तो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही वर्क करने चला जाता था। तो लोग गांव में भी पता चल चुका था कि हाँ ये हॉस्पिटल में जाता है, वर्क करता है। तो वैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हॉस्पिटल में जैसे अपन पेशेंट देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अपन हैंडल कर सकते हैं पेशेंट। तो वैसे हो गया कि आधी रात में बहुत बार ऐसा हो गया कि बुला रहे हैं कि तिरुपति आ जा, उसकी मेरे रिलेटिव को ये हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे अपने, मुझे भी पता था कि ये कोई बुलाते हैं, तो मैंने अपने पास मेडिसिन भी ला के रखी थी कुछ कुछ। तो एक दिन ऐसी हो गया कि आधी रात को मेरे को कॉल आया कि प्रॉब्लम हो गई। मेरे आंटी थी, उनको चेस्ट पेन हो रहा था। तो लकीली उस दिन मेरे पास नाइट्रोग्लिसरीन थी, तो मैंने इसे दे दी। बोला अगर इससे ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो अब भी इसको अपन भंडारा लेके जाएंगे। तो लकीली हो गए, उनको एंजाइना था, तो मैंने ट्रीट किया। बट मैं खुद श्योर नहीं था कि हाँ मैं ट्रीट कर पाऊंगा क्या। बट अभी ये था कि अभी तो स्टूडेंट हूँ, मैंने बोल दूंगा कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मुझे नहीं आता।
बट अभी जब मैं पोस्ट कोविड के बाद रशिया गया तो अब मुझे पता था कि अभी मैं अगर इंडिया जाके बोलूंगा कि नहीं अभी मुझे नहीं आता, तो ये होगा कि तुम रशिया इतने 6 सालों के लिए गए, पढ़ क्या पढ़ा तुमने, यही होगा। डेफिनेटली स्टडी इज इम्पोर्टेंट, एंड जब लाइफ सेविंग वाली कंडीशन होती है तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि मेडिकल इज नॉट अ फील्ड लाइक इंजीनियरिंग की डिग्री ली और बैंक की एग्जाम दी और बैंक में आप कैशियर बन गए। इफ यू आर अ डॉक्टर एवरी डे यूर लाइफ एज अ डॉक्टर। तो एक एक चीज थी कि आप उस पेशेंट के लिए वर्कअप करने गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, एक्सपोजर था, ये सारी चीजें। यानी रूरल एरिया में जो नीड ऑफ द डॉक्टर है वो कंडीशन इस हिसाब से भी समझ में आती है कि प्रेजेंटली। तो बेसिकली आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि आपके दूर दूर तक कोई डॉक्टर है, आप जनरेशन में पहले डॉक्टर हो, आपका फैमिली बिजनेस रेस्टोरेंट का है, उसके अलावा भी और कोई वर्कअप है, या फिर आप को कोई ऐसा पुशअप है कि आके डायरेक्ट हॉस्पिटल में बैठना है? नहीं, जैसे मैं बताया कि मेरे गांव में भी कोई के आसपास में भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, मेरे रिलेशन में भी कोई डॉक्टर नहीं, मैं एज अ मेरे फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर हूँ। एमबीबीएस नहीं, बीएमएस भी नहीं है हमारी फैमिली में। तो उसके वजह से, और जैसे हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो ऐसा तो ये भी नहीं है कि सेटअप है अपना कि हाँ आगे जाके हम बैठ सकते हैं, कि क्योंकि हमें खुद करना पड़ेगा, हमें पता है, तो खुद से ये करना पड़ेगा कि हाँ हमें पेशेंट का ये चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, तो उसकी वजह से वर्क भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली फैमिली बैकग्राउंड को भी एक मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में चाहे उन्हें गवर्नमेंट प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन करना हो या फिर बाकी वर्कअप हो, इसके लिए वो मेंटली रेडी एंड आगे वाले टाइम के लिए ओन इंडिपेंडेंट अभी वो इंटर्नशिप ड्यूरेशन से ही बन जाएंगे। होपफुली जो 18,000 स्टाइपेंड की बात चल रही है फॉर एवरीवन, इट विल गेट टू यू आल्सो।